हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। मैं इस चैनल पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स लेके आती हूँ, करंट अफेयर जो पीआईबीज और जैसे सोर्सेज से भी होती है, ताकि आपका फोकस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे रहे एंड अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर पाए। स्टार्ट करते हैं कोट से। पहला मोटिवेशनल कोट है, पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ़ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। यानी कि आपको बीते हुए कल से ना डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा आपने बीता हुआ कल बिताया है ना, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस एंड करंट अफेयर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू द पॉइंट, स्पेशली फ्रॉम यूपीएससी एंड जो आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, माइक्रोन बिगिंस कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट चिप असेंबली प्लांट। ठीक है, इंडिया में पहला चिप असेंबली प्लांट माइक्रोन ने स्टार्ट किया है। यूएस मेमोरी चिप मेकर माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ये कंपनी है यूएस की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट इन गुजरात में स्टार्ट किया है। इंडियाज़ फर्स्ट, ये ऐसी एक फैसिलिटी है जो इंडिया का जो एम्बिशन है कि हाँ हमें सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में हब बनना है, राइट, उसको ये फुलफ़िल करने में सक्षम है। यहाँ पे बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की सिग्निफिकेंस क्या है। दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट सर्व एज द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ ऑल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। जो सेमीकंडक्टर वाली चिप चलती है आजकल, ठीक है, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीज़ें आजकल इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, गैजेट्स आ रहे हैं, उसमें ये वाली चिप लगनी ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, उसके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। These chips are now an integral part of contemporary automobiles, household gadgets. अब डिमांड्स बढ़ रही हैं, ठीक है, अब जनता की डिमांड्स बढ़ रही है, उन्हें भी अब गैजेट्स चाहिए होते हैं, हाउस होल्ड्स कुछ इक्विपमेंट्स गैजेट्स चाहिए होते हैं, उसके लिए चिप की मैन्युफैक्चरिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है। रिसेंट इंक्रीज़ इन डिमांड, कोविड 19 के टाइम आपने देखा होगा कि सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन हो रही थी, डिजिटाइजेशन वहाँ पे हो रहा था, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिजिटल तरीके से होने लग गई थी। अब डिजिटल तरीके से इसका मतलब गैजेट्स चाहिए, इसका मतलब वो चिप एंड सेमीकंडक्टर भी चाहिए। इसीलिए ये इसका मैन्युफैक्चरिंग, ये वाली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सेमीकंडक्टर्स आर एसेंशियल टू ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जैसे कि एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, कम्युनिकेशन, क्लीन एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस, इन सब के लिए ये आजकल सारे ही मतलब ज़्यादातर एरियाज़ में सेमीकंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है। डिमांड फॉर दीज क्रिटिकल components that outstripped supply, creating a global chip shortage। ठीक है, अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम है, तो ग्लोबल चिप शॉर्टेज हो रही है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले आर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशली इंडस्ट्री 4.0। ये आपका जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंडस्ट्री 4.0, why there is a need for promoting semiconductor industry. Semiconductor chips are lifeblood of modern information age. These semiconductors are the driver है, कौन से की ड्राइवर है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किस चीज़ का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, दे आर यूज्ड इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज कम्युनिकेशन, पावर ट्रांसमिशन, इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब चिप की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगी तो यहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ठीक है, देयर आर नॉट मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड
दैट मैन्युफैक्चर दीज चिप्स। हमारे जो डिपेंडेंट है वो कुछ ही कंट्रीज़ पे हैं, और कुछ ही कंट्रीज़ इसमें जो मिनरल्स लगते हैं उसमें डोमिनेट भी करती है। द इंडस्ट्रीज is dominated by United States of America, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान एंड द नीदरलैंड्स। आपको ये वाली कंट्रीज़ का नाम लिखना है जब आप दिखाएंगे कि इस इंडस्ट्री में ना कुछ ही कंट्रीज़ की डोमिनेशन है, जिस वजह से हमें इन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट होना पड़ जा रहा है। जर्मनी भी एक एमर्जिंग पावर है। हाई, व्हाट आर द चैलेंजेस है हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, स्पेशली स्किल डेवलपमेंट में। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट में R&D लगेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन में इन्वेस्टमेंट लगेगी। रिसोर्स इनएफिशिएंट सेक्टर, चिप फैब्स जो फैब्रिकेशन होता है आर ऑल्सो वेरी थर्स्टी, यूनिट्स रिक्वायरिंग मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ क्लीन वाटर। पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत होगी, ये इसका चैलेंज है। ठीक है, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इंडिया में इसमें की प्लेयर बनना है, प्लूरीलेटरल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम रखना है, जो सप्लाई चेन है उसे स्ट्रेंथन, रेजिलेंस एंड डाइवर्सिफाई करना है। ये वाले आपको कीवर्ड्स नोट करने ज़रूरी हैं। ठीक है, कि जो सप्लाई चेन है ना उसे हमें मजबूत बनाना होगा। फेवरेबल ट्रेड पॉलिसीज़ आर क्रिटिकल फॉर बिल्डिंग अ प्लूरीलेटरल ट्रेड पॉलिसीज़, जैसे कि ज़्यादा जो कंट्रोल रेगुलेट करना या फॉर्मलाइजेशन, ये वाली चीज़ें हमें थोड़ी कम करनी होगी। जो लीगैलिटीज़ होती है ना, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है, उन्हें थोड़ी कम करनी पड़ेगी ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। ठीक है, इनोवेशन मिले, मीन्स इनोवेशन भी हो इसमें और इंसेंटिव भी मिले लोगों को, राइट, वो उसमें एक प्रॉफिट देखें। ज़्यादा लीगैलिटीज़ होंगी, फॉर्मेलिटीज़ होंगी तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा। Maximizing self-reliance, future chip production shouldn't be one-trick pony and must develop an ecosystem from design to fabrication, packaging, testing। इसमें आपको self-reliance यानी कि आत्मनिर्भरता पे ध्यान देना होगा। ठीक है, हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना है, हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर करना है चिप को, ऐसे हमें यूनिट्स एस्टैब्लिश करनी होंगी। इंडिया मस्ट ऑल्सो इम्प्रोवाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वही जो मैंने पहले बताया था कि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी, जो अभी करेंटली ये कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। कनेक्टिविटी एंड कैपेबिलिटी रिलेटेड मेजर्स, मैनी फैक्टर्स नीड टू कम टुगेदर टू इंडिया मेक अ मार्क इन द निश चिप मेकिंग एंड डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इंडिया को एक हब बनना है ना, तो उसमें इसकी स्पेसिफिकेशन चाहिए। ठीक है, द इमीडिएट नीड फॉर द इंडियन गवर्नमेंट इज़ टू कनेक्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया टू क्रिएट अ चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। नेशनल कैपेबिलिटी को एनहांस करना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा। इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, इन्वेस्टमेंट को प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट लेके आनी होगी। एनहांसिंग द कंपोनेंट, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे कि हार्डवेयर, डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, इन सबको भी स्ट्रेंथन करना है। द डिज़ाइन इटसेल्फ इज़ द कंपोनेंट दैट क्रिएट्स द वैल्यू। ठीक है, हम जो मैन्युफैक्चर करेंगे ना चिप, उसकी हमें इंटरनेशनल मार्केट में क्या वैल्यू को बढ़ाना है। If India is able to harness this capability, then no one in the world can beat the country, right? अगर इंडिया ने इस कैपेबिलिटी को, इस अपॉर्चुनिटी को कब्जे में ले लिया ना मैन्युफैक्चर करने की चिप, तो कोई कंट्री नहीं हरा सकती, क्योंकि हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड, यहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लाई है, स्पेशली वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, राइट। हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं और एक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक जो न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एरा की तरफ हम जा रहे हैं, उस पर
हम ध्यान दे सकते हैं और ये हमारी इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाने में काम करेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, प्रचंड इन चाइना सेज नेपाल इज़ रेडी टू टेक BRI प्रोजेक्ट फॉर। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है BRI प्रोजेक्ट। नेपाल विल कंटिन्यू टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है, कमाल दहल, पुष्पा कमाल दहल प्रचंड ने क्या कहा है कि चाइना, हम चाइना के साथ हैं, ठीक है। चाइना एक फ्रेंड है नेपाल का और चाइना ही हमें बचा सकता है डेट मतलब डेट ट्रैप में जाने से, हमें बचा सकता है, कर्जे में डूबने से हमें बचा सकता है। पर वो खुद ही एक ट्रैप में मतलब फंस रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं अभी। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक ट्रैप है, ठीक है। कंट्री को मतलब कंट्रीज़ को फंसाने के लिए, यानी कि उन्हें एक्सेसिव अमाउंट में लोन देते हैं, वो लोन कंट्रीज़ नहीं पे कर पाती तो वो लोग कब्ज़ा कर लेते हैं। वैसे ही हुआ था श्रीलंका में, पाकिस्तान, ठीक है। ऐसी जो कंट्रीज़ है वो चाइना के झांसे में आ जाती हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ये GS पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। That focuses on connectivity and cooperation among multiple countries spread across continents of Asia, Africa and Europe, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्लान था चाइना का, इनिशियली अनाउंस किया गया था 2013 में। इसमें रोडवेज, रेलवेज, मैरीटाइम पोर्ट्स, पावर ग्रिड्स, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, इन सब की जो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन एंड का सेक्टर है ना, उसे स्ट्रेंथन करना था, ठीक है। द प्रोजेक्ट कवर्स 2 पार्ट, सिल्क रोड एंड इकोनॉमिक बेल्ट। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, इट इज़ अ लैंड बेस्ड, ठीक है। चाइना, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट करने का ये एक रखा गया है, एक ये पार्ट है BRI का, सिल्क रोड एंड इकोनॉमिक बेल्ट। 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, एक एंशिएंट टाइम में ना एक मैरीटाइम सिल्क रोड जाती थी वहाँ से, ठीक है। उसे स्ट्रेंथन करने के लिए अब 21st सेंचुरी में इन्होंने BRI लेके आए, जिसमें चाइना के सदर्न कोस्ट से कनेक्ट करेंगे मेडिटेरेनियन, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। आपको इसके फ़ायदे से ज़्यादा देखना है क्या नुकसान है, स्पेशली इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि हर कंट्री मतलब अपने अपने इंटरेस्ट के साथ चलती है, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ चलती है। वैसे ही ये इंडिया के लिए कैसे हार्मफुल है ये हमें बताना है, ठीक है। स्पेशली अपने आंसर्स में, जब GS पेपर 2 में आंसर आएगा इससे रिलेटेड, तब बताना है। वेस्टर्न क्रिटिक्स हैव अटैक्ड अ न्यू इनिशिएटिव, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या कहती हैं कि ये एक न्यू कॉलोनिज्म है, मार्शल प्लान है 21st सेंचुरी के लिए, ठीक है। न्यू कॉलोनीज मतलब ये कब्ज़ा करने का एक नया तरीका है। BRI इज़ ऑल्सो बीइंग सीन एज अ पार्ट ऑफ चाइनाज डेट ट्रैप पॉलिसी। चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी क्या कहती है, इंटेंशनली एक्सटेंड करो एक्सेसिव क्रेडिट टू अनदर कंट्री, ठीक है। उन्हें ज़्यादा अमाउंट में लोन दो, कर्ज़ा दो, और जब वो नहीं दे पाएंगे कर्ज़ा वापस, तो उस कंट्री के कुछ पार्ट्स पे या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना कब्ज़ा कर लो, with the intention of extracting economic और political concessions from the debtor country। अब नेपाल ये जो जा रहा है नेपाल BRI की तरफ, तो ये हमारे इंडिया के लिए एक थ्रेट हो सकता है, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री नेपाल, ठीक है, BRI को इंडिया सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी से भी चले जाते हैं, हमारी जो जोग्राफिकली जो हमारी जो टेरिटरी है ना, वहाँ से भी चले जाते हैं। जैसे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इंडिया की सॉवरेनिटी, संप्रभुता को इन्फ्रिंज करता है, उसे हार्म करता है। कैसे, गिलगित बाल्टिस्तान जो टेरिटरी है वहाँ से लेके चले जाते हैं, जो डिस्प्यूटेड है, चाइना उस पर क्लेम करता है, बट है वो इंडिया का। इंडिया क्लेम करता है कि वो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, तो वो गिलगित बाल्टिस्तान से कैसे लेके जा सकते हैं जब तक वो डिस्प्यूटेड है।
राइट। अगर वो इंडिया की सहमति से अगर पाकिस्तान को चला गया होता तो वो लेके जा सकते थे, बट वो इंडिया का, विदाउट इंडिया की परमिशन वो लोग लेके जा रहे हैं अपना कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लेके जा रहे हैं। वहाँ पे वो लोग अभी एक रिसेंटली एक न्यूज़ थी जहाँ पे बस सर्विस भी उन्होंने हमारी टेरिटरी से लेके गए इसी कॉरिडोर के तहत। ठीक है, तो ये हमारी सॉवरेनिटी पे कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है। If the CPEC projects get implemented successfully, this would hamper India's strategic interest in the South Asian region. ठीक है, It serves Beijing's mean China की capital strategic ambition to encircle India. Encircle India का मतलब क्या है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर वो जो तिब्बत है वो अपना है ही, बांग्लादेश, इधर श्रीलंका, इधर नेपाल। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे एनसर्कल करने की सोच रहा है चाइना, इंडिया को चारों तरफ से घेरने की सोच रहा है। आपको ये एक पॉइंट लिखना है। ठीक है, ये इंडिया की स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए नुकसानदेह है। CPEC कैन एड पाकिस्तान लेजिटिमेसी मतलब वो उनकी लीगैलिटी को इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, पाकिस्तान को लगेगा कि हाँ, ये हम दो कंट्रीज़ के बीच की कोऑपरेशन से एक कॉरिडोर गया है, इसका मतलब ये मेरी टेरिटरी है। अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड भी सोचेंगी कि ये पाकिस्तान की टेरिटरी है, यानी कि इंडिया की वॉइस को कहीं जगह नहीं मिलेगी। ये बात आ रही है समझ में कि इंडिया की वॉइस को जगह नहीं मिलेगी अगर वो हमारी टेरिटरी से, हमारी जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अगर वहाँ से अपने प्रोजेक्ट्स लेके जाएंगे तो इंडिया कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, कहीं ना कहीं दब जाएगा। इसका एक काउंटर पार्ट क्या हो सकता है, यानी कि हम चाइना की इस पॉलिसी को काउंटर कैसे कर सकते हैं? नेबरिंग कंट्रीज़ पे अपना बढ़ावा, अपनी तरफ से हेल्प करना, एड करना, इकोनॉमिक एड, इंफ्रास्ट्रक्चर एड, पॉलिटिकल एड, एंड जो डिज़ास्टर के टाइम पे जो एड हो जाती है वो एड जाती है हमारी कंट्री से। वहाँ पे क्या करना है, हमें और उसे स्ट्रेंथन करना है ताकि जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, स्पेशली श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारी हमारी तरफ रहें। अभी मिडल ईस्ट एंड यूरोप वाला भी एक कॉरिडोर बनाया है, मतलब बनाया जाएगा। G20 के तहत ये फैसला लिया गया है। ठीक है, कि कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये भी एक काउंटर माना जा रहा है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर। China's increasing footprints in South Asian region is detrimental to India's strategic South Asian region में उनका आना हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका में, प्रोवाइड चाइनाज क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक पोजीशन, स्ट्रैटेजिक लोकेशन उसने दे दी है चाइना को यहाँ पे इंडियन ओशन में। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट था आप सबके लिए, GS पेपर 2 के लिए। ऐसे आपको न्यूज़ का एनालिसिस करना होता है कि अगर नेपाल ज्वाइन कर रहा है BRI को तो उसका इफ़ेक्ट इंडिया पे क्या हो सकता है, BRI क्या है, BRI आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं चाइना की तरफ से जो इंडिया को हार्म कर सकता है, ऐसे ही आपको एक न्यूज़ कवर करनी होती है। PM When threats global needs global approach and framework, यहाँ पे मोटे मोटे आपको समझना है ये वाले कीवर्ड्स। इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे ग्लोबल थ्रेट्स हो रहे हैं ना, लाइक साइबर टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, मिसयूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमें एक ग्लोबल फ्रेमवर्क भी चाहिए होगा। ये आपको नोट करना है अपने ऐसे के लिए। ठीक है, अपने ऐसे के लिए नोट करने कि ग्लोबल फ्रेमवर्क चाहिए होगा क्योंकि ग्लोबल थ्रेट्स हैं। अब जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज तो नहीं देखते ये थ्रेट कि साइबर क्राइम एक ही कंट्री तक सीमित है, नो। मनी लॉन्ड्रिंग एक ही कंट्री तक सीमित है, नो। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले क्या बाहर देश में शेल कंपनीज बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है पूरा वर्ल्ड। इसमें इसीलिए इन्होंने बोला है कि ग्लोबल फ्रेमवर्क चाहिए।
इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस 2023 बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें ये स्टेटमेंट इन्होंने बोला है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो लॉ होते हैं ना, उसे सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से इंटरप्रेट करना है हमें, ताकि जो बिल्कुल निचले स्तर के लोग हैं उन्हें जस्टिस मिले। लास्ट माइल डिलीवरी इसे कहते हैं। ठीक है, ये एक जस्टिस का एक पार्ट है कि आप कितनी सिंपल लैंग्वेज में आप न्याय दे सकते हैं लोगों को, या कानून हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ही नोट करना था आप सबके लिए। He said that while India is brimming with confidence from these achievements, it needs a strong, impartial and independent judicial system as its foundation। ये आप लिखेंगे कंक्लूजन में, GS पेपर 2 में, जब आपको कोई क्वेश्चन आएगा जुडिशरी के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ आप लिखेंगे कंक्लूजन में कि स्ट्रॉन्ग, इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम चाहिए होगा, ताकि इसका एक बहुत बड़ा रोल है कंट्री को डेवलप्ड बनाने में 2047 तक। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको नोट करके रखनी होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ये वन लाइनर के लिए इम्पॉर्टेंट है। PM lays the foundation stone of इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन वाराणसी। ठीक है, बनारस उत्तर प्रदेश में क्या किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पे लॉर्ड शिवा हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड यहाँ पे इस स्टेडियम में काफ़ी चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा त्रिशूल टाइप, ये चीज़ दिख रही है डमरू टाइप। ठीक है, उसी प्रकार का ये बनाया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड सैम्पल एवर कलेक्टेड इज़ कमिंग डाउन टू अर्थ। यानी कि इसरो का एक प्रोग्राम था, उसके तहत एस्ट्रॉइड बेनू से क्या लेके आना है, सैम्पल लेके आना है अर्थ पे। ये आज संडे को आ जाएगा। इसरो का नहीं, नासा का एक मिशन था, क्या था, ओसिरिस रेक्स। इसके तहत इट्स गोल वॉज टू स्कूप अप अ लार्ज सैम्पल ऑफ रॉक्स एंड डस्ट फ्रॉम अ नियर अर्थ एस्ट्रॉइड। वो कुछ अर्थ जैसा ही है एस्ट्रॉइड, और जब से ये यूनिवर्स में चेंजेस आए हैं ना, जैसे जब से धरती बनी है तब से उस एस्ट्रॉइड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। उससे हम पता लगा सकते हैं कि अर्थ का कॉम्पोजिशन, अर्थ का मटेरियल एंड अर्थ की हिस्ट्री क्या रही है। इस एस्ट्रॉइड का नेम क्या है, बेनू, ये इसका नाम। इससे सैम्पल्स आज उतारे जाएंगे अर्थ पे। कहाँ पे, अटा डेजर्ट, संडे। ये क्या है, 4.5 बिलियन ओल्ड सोलर सिस्टम का एक पार्ट रहा है। एंड द पॉसिबल ओरिजिन ऑफ वाटर, इससे ये भी पता लगाया जा सकेगा कि ओरिजिन मतलब वाटर का क्या ओरिजिन रहा है, वाटर की क्या हिस्ट्री रही है। द सैम्पल विल हेल्प साइंटिस्ट टू गेट अ स्नैपशॉट ऑफ व्हाट मटेरियल्स वर प्रेजेंट व्हेन आवर सोलर सिस्टम फर्स्ट फॉर्म। यानी कि जब हमारा ब्रह्मांड, जब हमारा जो सौर मंडल है, जब वो बना था, तो कौन कौन से मटेरियल्स उस टाइम पे प्रेजेंट थे। ठीक है, रिसर्चर्स बिलीव एस्ट्रॉइड लाइक बेनू हैवंट चेंज मच सिंस द बर्थ ऑफ आवर कॉस्मिक नेबरहुड। वो तब से उतना चेंज नहीं हुआ है। दे प्लान टू स्टडी द रिकवर्ड रॉक्स एंड यूज द मिशन टू इन्फॉर्म फ्यूचर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, जो रॉक्स वहाँ पे रिकवर की गई हैं या सैम्पल जो धरती पे लाने की बात हो रही है, उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सटेंसिव स्टडी की जाएगी, ताकि हम फ्यूचर एक्सप्लोरेशन में अर्थ के ओरिजिन में, वाटर के ओरिजिन में, जो सोलर सिस्टम था, जो सौरमंडल है, उसमें जो अर्ली टाइम पे ये कैसा था, उसमें हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला इम्पॉर्टेंट था, ये वाली न्यूज़ आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट थी। स्पेस के लिए GS पेपर 3।
ठीक है। उसमें आप बोलेंगे कि रिसेंटली एक जो एस्ट्रॉइड आया है उससे भी स्पेस की काफ़ी चीज़ें अर्थ के एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस को स्टडी किया जा सकता है। आज के लिए न्यूज़पेपर में एंड अदर करंट अफेयर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड जो ये वाली पीडीएफ है विदाउट एनोटेशन वैल्यू एडिशन की, मैं वो दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल। तब तक आपको रिवाइज़ करना है और ये वाले जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं समझने हैं, पढ़ने हैं, अपने आंसर्स में इसे रिपीट भी करना है, यूज़ भी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।